अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान में सस्ते बिजली के एक और मंसूबे का आगाज़ है और वो है तरबेला डैम का फेज़ 5, जिसके ज़रिए 1530 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। उस डैम की जो 5वीं टनल है उसके अंदर टरबाइंस लगाने के लिए जो ठेका है वो अवार्ड कर दिया गया एक चाइनीज़ कंपनी को, जो कि $354 मिलियन का है। इस अहम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे और इसमें क्रेडिट मौजूदा हुकूमत का ज़रूर जाता है कि उसने अब तक गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जो कि महंगा हो, यानी जिससे महंगी बिजली पैदा होनी हो, जैसे तेल से, गैस से या इम्पोर्टेड कोयले से। तमाम प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए हैं वो पानी से बिजली पैदा करने के हैं या हवा से या सूरज से, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि कोरोना वैक्सीन जो है उसकी पाकिस्तान के अंदर फार्मूलेशन और पैकिंग का आगाज़ हो गया है। तैयारी के मराहल पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। 1,20,000 डोजेस इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद में शुरू कर दी गई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी खुशखबरी ये है कि पंजाब के अंदर जितने भट्टे थे ईंटों वाले जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करते थे, उन तमाम को नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया, जिसे जिगजैग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे पोल्यूशन के अंदर 60% तक कमी वाक़ हुई है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले तरबेला डैम, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसके अंदर फिलहाल जो कैपेसिटी है वो 4,888 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जो कि इस तरबेला 5 के बाद 6,418 मेगावाट हो जाएगी। बेसिकली है ये कि जब तरबेला डैम बना तो इसके अंदर 5 टनल्स रखी गई थी, सुरंगें, जिसके जरिए पानी छोड़ा जाता है। उन 5 में से इब्तदाई तौर पर 2 और फिर 3 टनल्स के ऊपर तो बिजली पैदा करने के लिए टरबाइंस लगा दी गई, लेकिन चौथी और 5वीं टनल खाली थी। चौथी टनल जो है उसके ऊपर गुज़िश्ता दौर हुकूमत नून लीग का जो है उसके अंदर काम मुकम्मल हुआ, उससे बिजली पैदा होना शुरू हुई। और अब 5वीं टनल जो है उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने काम का आगाज़ किया है। इससे 1,34 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के हमारे सिस्टम में शामिल होंगे और इससे जो बिजली का पैदा होने का आगाज़ है वो मई सन 2024 से हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं वो भी लाइनअप होंगे। तो हमें जो बिजली के रेटों में असर रिलीफ मिलना है वो सन 2025 के बाद मिलना है, क्योंकि तब जाके पाकिस्तान में बड़ी मिकदार पर जो पन बिजली के मंसूबे शुरू किए हैं इस हुकूमत ने, वो स्ट्रीमलाइन आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें फिर जाके बिजली के रेट्स में कुछ अफाका होगा, वरना हम गुज़िश्ता हुकूमतों के वो जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे जो कि थर्मल बिजली की सूरत में हम पे थोपे गए हैं। तो ये एक अहम मनसूबा है। हम उम्मीद करते हैं अगले इंशाल्लाह 3 साल में जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। इसके साथ बहुत सारे दीगर मनसूबे हैं, वो वक्तन फ़ौक्तन हम आपको बताते रहते हैं। तो ये तो था तरबेला 5 का मनसूबा। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है कैंसाइनो नामी, उसकी फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई है। बेसिकली इसका जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में चाइना से आ रहा है। अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उसके मशीनरी नहीं है, तो उस सिलसिले में अभी वो वहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान उसको उसके अंदर थोड़ा डाइल्यूशन करके और उसको पैक करके पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दी है। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद है उसके अंदर पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इस वैक्सीन की तैयारी के मराहल शुरू कर दिए गए हैं। पहले मरहले में 1,20,000 वैक्सीन जो हैं वो बनाई जा रही हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह मई के महीने में पाकिस्तान की जो बनी हुई वैक्सीन है वो लोगों को लगाना शुरू कर दी जाएगी। वैसे इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 2 लाख अफराद को वैक्सीन लग रही है। ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। पहले तो बहुत स्लो था, अब इसमें कुछ बेहतरी आई है। एक कमी इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ वैक्सीन लगाने में सिर्फ 4 से 5% लोगों में कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कुछ लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनको प्रॉपरली गाइड करें कि वो अपने डॉक्टर के साथ वैक्सीन लगवाने के बाद 2 महीने तक प्रॉपरली राब्ते में रहें। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दीगर इस तरह के दिल के अमराज में, उनको खून पतला करने की दवाइयाँ भी सजेस्ट की जानी चाहिए ताकि इस कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सके। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और प्राइवेट कंपनी है गेट्स फार्मा, उसने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने का प्लांट लगाएगी $100 मिलियन से, और इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन का बनाने का प्लांट लगेगा। फिर दीगर वैक्सीन भी पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये
दीगर बहुत सारी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान ने अपनी एक्सरे मशीन बनाई है, वेंटिलेटर बनाए हैं, दूसरी चीज़ें, तो उसके बाद अपनी वैक्सीन बनाने की तरफ भी एक बहुत अहम कदम है। सरकारी सतह पर पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की सबसे अहम यूनिवर्सिटी है, यूवास के नाम से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, उसने ऐलान किया कि उसके पास पूरी फैसिलिटी है और वो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन बनाने का प्रॉपरली आगाज़ करना चाहती है। तो वो 1 से 1.5 साल का प्रोसेस है। तो उसके बाद पाकिस्तान अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब होगा और दीगर बहुत सारी वैक्सीन भी पाकिस्तान बना सकेगा, क्योंकि एक दफ़ा टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाए तो आप मोबाइल की टेक्नोलॉजी आती है तो आप मोबाइल कितने मर्जी मॉडल्स बना लें, तो इसी तरह आप वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की बना पाएंगे। पाकिस्तान वैक्सीन के मैदान में, फार्मास्यूटिकल में कमज़ोर था पाकिस्तान, उसमें तगड़ा होकर फिर वैक्सीन की एक्सपोर्ट की तरफ जाएगा, उससे भी हम कई अरब डॉलर्स कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पंजाब से, कि पंजाब ने अपने हदूद में मौजूद तमाम 7,986 जो भट्टे थे ईंटों वाले, उन तमाम को नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया है, जो कि है जिगजैग टेक्नोलॉजी, जिसके तहत 60% कम धुआं बाहर निकलता है, कार्बन 60% कम निकलता है। और इसका दूसरा फायदा मालिकान को यह होता है कि उनका 30% ईंधन भी कम लगता है। दोनों तरफ फायदे हैं। ये काम सन 2017 में शुरू किया गया था शहबाज शरीफ की हुकूमत में, लेकिन उस पर प्रॉपर फोकस नहीं रखा गया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको परसू किया और बुजदार सरकार फिर तेजी में आई, तो उन्होंने 6 माह के दौरान इन तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दी है। लोगों को आसान कर्जे दिए गए भट्टा मालिकान को, उससे इसमें तेजी आई है। और पहले सर्दियों के अंदर 4 माह तकरीबन भट्टों को बंद रखना पड़ता था स्मॉग की वजह से, तो अब उनको बंद नहीं रखना पड़ेगा, ये भट्टे खुले रहेंगे। लेकिन इसमें कैच है, हुकूमत कब चाहिए कि जैसे हुकूमत का क्लेम है कि 30% फ्यूल की कॉस्ट कम हुई है, तो अब इन भट्टों वालों से निगोशिएट करके इनसे 30% ना सही, कम से कम ईंट की कीमत में 20% कमी तो लाई, क्योंकि ईंट बहुत महंगी हो गई है। आम लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए ईंट अफोर्डेबिलिटी के मराहल से आगे निकल चुकी है। और इन भट्टों वालों का भी आपस में बहुत सारा गठजोड़ है, जो जब दिल करता है भट्टों से ईंट की कीमत बढ़ा देते हैं, ईंट शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर हुकूमत ने इनको इतना फेवर किया है, इनको आसान कर्जे दिए, इनको हेल्प की है इस टेक्नोलॉजी के लाने के ऊपर, और इनका कारोबार 4 माह बंद रहने से रोका है, तो अब वक्त है कि ये भट्टे वाले भी हुकूमत को पे बैक करें। इसी के साथ साथ एक अच्छी डेवलपमेंट भट्टों के सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि पहले भट्टों के अंदर एडवांस चला करता था, यानी कि जो लोग भट्टे पे काम करते थे, भट्टा मजदूर, उनको एडवांस दिया जाता था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो एडवांस देने से मना किया है। वो भी एक अच्छी रीत है कि ये भट्टों का और जो भट्टों पे काम करने वालों का अजीब सा गठजोड़ था। ये दोनों दूसरे को ब्लैकमेल किया करते थे, दोनों में कोई भी कम नहीं था। जो मजदूर नाम के लोग वहाँ काम करते थे वो भी लाख लाख रुपए एडवांस लेकर वहाँ पे काम किया करते थे, और जब दिल करता था एक कहीं और से 1,20,000 रुपये पकड़ा, वहाँ चले गए, इसको छोड़ दिया। तो उस चीज़ का भी कलाकमा करना शुरू कर दिया गया है। अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, हम आपको गाए बगाए इनसे इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो हमारी अल्लाह से दुआ है इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे, ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द खुशहाल मुल्क बनकर कुर्रे अर्ज़ के ऊपर नमूदार हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।